आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो देखिए, जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 या 10 मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो एंटीबायोटिक में 2 वर्ड से मिलकर बनाया होता है, एंटी और बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जो लाइफ के अगेंस्ट हो। और किसकी लाइफ के अगेंस्ट? बैक्टीरिया के। तो जो बैक्टीरिया को किल करता है या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यानी कि वो मेडिकेशंस या वो ड्रग्स जो क्या कर रही हैं, हमारे जो बैक्टीरिया की या तो ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही हैं या फिर उसको किल कर रही हैं, वो कहलाते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स। तो और सबसे पहले एंटीबायोटिक आप जानते हो किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928, जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, मेडिकेशन दैट आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय ईदर किलिंग और इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ। या तो उनको किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब रोक देती हैं, वो कहलाती है हमारी एंटीबायोटिक्स। अभी फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी? हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन ईयर 1928। नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पासवर्ड भी आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा किस तरह से आपको इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। अब बेसिकली एंटीबायोटिक 2 टाइप से वर्क करती है, जैसे मैंने बताया, या तो किल कर देगी या फिर क्या कर देगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगी। अगर बैक्टीरिया को किल कर रही है तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियासाइडल, और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही है तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अगर किल कर रही है तो कहलाएगा बैक्टीरियोसाइडल, और अगर प्रिवेंट कर रही है ग्रोथ को वो कहलाएगा हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो हमारी एंटीबायोटिक हैं वो क्लासीफाई की गई हैं 4 कैटेगरीज में कि किस तरह से उनका मैकेनिज्म है। पहली होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, दूसरी होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड, तीसरी होती है मैक्रोलाइड्स, और चौथी होती है आपकी टेट्रासाइक्लिन। तो अभी किस तरह से वर्क करती हैं इसके बेसिस पर हमने क्या किया है, इसको क्लासीफाई किया है। लाइक जो आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, इसके पास क्या होती है, इसके पास क्या होती है, हमारी बीटा लैक्टेम की रिंग होती है, ठीक है, जो क्या करती है सेल वॉल की ग्रोथ को, तो सेल वॉल को क्या करती है, ग्रोथ को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, या सेल वॉल को क्या करती है, ब्रस्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से वर्क करती है। दूसरी हमारी अमीनोग्लिसराइड, ये क्या करती है, जो हमारा राइबोसोम है ये उस पर जाके क्या करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है उसको रोक देती है। और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता तो जो सेल की ग्रोथ है या बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो मैक्रोलाइड है ये क्या होती है, हमारी जो पेनिसिलिन है इसकी, ये पेनिसिलिन की तरह ही वर्क करती है, यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का अल्टरनेटिव समझ लो आप, ठीक है। और जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है ये क्या है हमारी, ये भी राइबोसोम पे वर्क करती है, लेकिन ये कराती है, ये कराती है रिवर्स ट्रांसलेशन, ठीक है, ये कराती है रिवर्स ट्रांसलेशन। तो अब इस तरह से इनका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, एक एक करके अब सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है इनके पास, अभी बताया था, बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है, जो क्या करती है सेल वॉल की सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल ब्रस्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अब ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उसमें कौन कौन आता है, हमारा पेनिसिलिन आती है, मोनोबैक्टीरियम आती है और सेफेलोस्पाइरिन आती है। तो अब इसको किस तरह याद करोगे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की याद होगी पीसीएम कि इसकी याद ट्रिक कर क्या होगी, पीसीएम, पी से हो जाएगा पेनिसिलिन, सी से हो जाएगा सेफेलोस्पोरिन और एम से हो जाएगा मोनोबैक्टीरियम, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक होगी। तो अब हम पेनिसिलिन में जो है सबसे पहले पढ़ते हैं, हम किसके बारे में, पेनिसिलिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेनिसिलिन आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये क्या करती है, अभी बताया था, बीटा लैक्टम है तो सेल वॉल को इनहिबिट कर देगी फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अब ये पेनिसिलिन डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे पेनिसिलिन जी और एसिड रेजिस्टेंस, बीटा लैक्टम इनहिबिटर और पेनिसिलिन जो दोनों पे वर्क करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क करती है। ये क्लासिफिकेशन ये भी वर्किंग के बेसिस पे है, आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना कि पेनिसिलिन जी किस तरह वर्क करती है, ये आपको इतना नहीं पढ़ना है। तो जो पेनिसिलिन जी है उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पेनिसिलिन जी, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, और जो एसिड रेजिस्टेंस है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, और बीटा लैक्टम एंटी इनहिबिटर का हो जाएगा एमोक्सिसिलिन, और जो हमारी
जिसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो दोनों पे वर्क करती है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एम्फिसिलिन। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे देते हैं, न्यूमोनिया में देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जितने भी हैं, गोनोरिया में दे सकते हैं, सिफिलिस वगैरह में दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ बताया, अगर कोई लैक्टेशनल लेडी है उसमें कॉन्ट्राइंडिक किया है, और जो अगर वहाँ पे कोई प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हैं वहाँ पे भी इसको प्रिवेंट किया है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, तो पेनिसिलिन के बाद क्या है, दूसरा था इसमें ही बीटा लैक्टेम में सेफेलोस्पोरिन। तो सेफेलोस्पोरिन क्या है, सबसे लार्जेस्ट एंटीबायोटिक का ग्रुप है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट एंटीबायोटिक का ग्रुप कौन सा है, हमारा सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, और इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, और एक ग्राम नेगेटिव। जॉन डी ग्राम ने इनको क्लासीफाई किया था ना, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे वर्क करती है, वो है हमारी सेफेलोस्पोरिन, या हम कह सकते हैं इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली। अब इसके एग्जाम्पल कौन सा आता है, सिफेक्सोलिन, सेफ्रोक्सिल, सेफॉक्सीटीन और ब्यूटेन। तो अब देखो सब में क्या आएगा, आप देखोगे यहाँ पे सेफ मिलेगा सब में। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आ जाता है कौन सी ग्रुप से बिलोंग करती है और स्टार्टिंग में सेफ देख रहे हो तो आप क्या समझ लेना, सेफेलोस्पोरिन से बिलोंग कर रही है। इंडिकेशन कहाँ है, इसके नहीं, टिश्यू इन्फ्लेमेशन वगैरह में, स्ट्रेप थ्रोट, गले में खराश वगैरह, निमोनिया वगैरह या मेनिंजाइटिस वगैरह, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा, देखो मैंने चार कैटेगरी में क्लासीफाई किया था स्टार्टिंग में यहाँ पे, बीटा लैक्टेम, दूसरा अमीनो ग्लिसराइड्स। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अमीनो ग्लिसराइड्स के बारे में। अमीनो ग्लिसराइड क्या करती है, मैंने बताया था, ये बैक्टीरिया के राइबोसोम पे जाके वर्क करती हैं, और राइबोसोम पे जाने के बाद क्या करती हैं, वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन रोक देती हैं। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे डिजीज़ कॉज नहीं होगी, है ना। तो इनका बेसिकली क्या है कि राइबोसोम पे जाके वर्क करती हैं, राइबोसोम में प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट कर देती हैं। और इनका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अभी बताया ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे वर्क करती हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव पे भी वर्क कर रही है और ग्राम नेगेटिव पे भी वर्क कर रही है। और इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमीनो ग्लिसराइड्स जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। मोस्ट कॉमन नेम आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन और नियोमाइसिन, ये मोस्ट कॉमन नेम है जो आपको देखने को मिल जाते हैं। जेंटामाइसिन, तो जितने भी माइसिन वगैरह हैं वो सारे किस में आते हैं, अमीनो ग्लिसराइड्स में आते हैं। तो सब में क्या मिलेगा, CIN लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेनेमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन और सीसोमाइसिन, तो ये 3 जनरेशन में इसको हमने क्लासीफाई किया है। इंडिकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, ये ट्रीट करती हैं जो हमारे सीवियर एब्डोमेन इन्फेक्शंस हैं या यूरिटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, सॉफ्ट स्किन टिश्यूज़ हैं, बोन, सर्विक्स या ब्लड या आई ईयर वगैरह के जो इन्फेक्शंस हैं, मतलब ये जितने भी सीवियर इन्फेक्शन, अगर बहुत सीवियर केसेस में इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे बताया, अगर किसी को रीनल और हेपेटिक डिसऑर्डर है, या तो किडनी से या लीवर से रिलेटेड डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पे मना किया गया है। प्रेग्नेंट लेडी में भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हो गई। अभी कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ी मैंने, हमने बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक और अमीनोग्लिसराइड। अब तीसरी है हमारी मैक्रोलाइड्स। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मैक्रोलाइड के बारे में। उससे पहले मैं आपको इसका PDF का पासवर्ड बता देता हूँ। इस PDF का पासवर्ड रहने वाला है 4214। तो इसका PDF का पासवर्ड रहेगा 4214। आप ये पासवर्ड एंटर करोगे, आप PDF को एक्सेस कर पाओगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कि ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना एंड देन शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अब बात वापस करते हैं हम किसके ऊपर, मैक्रोलाइड्स के ऊपर। ये भी बेसिकली क्या है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं और इनका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या होती है, बेसिकली अल्टरनेट होती है पेनिसिलिन के। जो हमारा पेनिसिलिन पढ़ा था हमने, पेनिसिलिन क्या कर रहा था, ग्रोथ कैसे इनहिबिट करता था, सेल वॉल को इनहिबिट करके, है ना, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं कराता था। तो उसकी क्या अल्टरनेटिव यहाँ पे हम मैक्रोलाइड्स को यूज़ करते हैं। मतलब अगर पेनिसिलिन का यूज़ नहीं है कहीं पे, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे मैक्रोलाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे पेनिसिलिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उसकी जगह पे मैक्रोलाइड यूज़ कर लो। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये भी मोस्ट देखो कॉमन एग्जाम्पल मिलेंगे, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, मोस्ट कॉमन है एजिथ्रोमाइसिन, है ना। और एरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स बहुत कॉमन, ये टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, स्पायरामाइसिन और रोक्जिथ्रोमाइसिन, ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, आप ये 2 नाम याद कर सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। इसका इंडिकेशन कहाँ पे होगा हमारा,
निमोनिया, कोविड-19, टेटनस और स्किन इन्फेक्शन वगैरह में देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे बताया, अगर कोई हाइपर सेंसिटिव पर्सन है उसमें नहीं दे सकते, लीवर और किडनी डिसऑर्डर में, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। तो जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं वो सारे एंटीबायोटिक के सबके सेम ही है ऑलमोस्ट। अब हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो चौथी फोर्थ कैटेगरी है हमारी किसकी, एंटीबायोटिक की, जो हमारी टेट्रासाइक्लिन। अब ये टेट्रासाइक्लिन बेसिकली क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसिस को क्या कर देती है, रिवर्सली बाइंड करती है और वहाँ पे प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा था उसको रिवर्स करा देती है। ठीक है, मतलब रिवर्स ट्रांसलेशन करा देती है। जैसे हमारा होता है ना डीएनए से डीएनए से आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा और अल्टरनेटिवली सेल की डेथ हो जाएगी, हमारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करती हैं। इसके बाद इसमें जो टेट्रासाइक्लिन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। पहली है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरी इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरी हमारी लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी आ जाएगी, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसी तरह इंटरमीडिएट में आ जाएगा डेमीक्लोसाइक्लिन और लॉन्ग एक्टिव में आ जाएगा आपका डीऑक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन कहाँ पे देखने को मिल सकता है, मोस्टली एक्ने में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कॉमन है। क्लेमाइडिया में, ट्रैकोमा में, प्लाग में, आई में, लिम्फेटिक में या रेस्पिरेटरी जो हमारे इन्फेक्शन है उसमें। तो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे यूज़ देखने को मिल रहा है, इनमें एक्सटर्नली इसका यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, कंट्राइंडिकेशन कहाँ बताया गया, प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग लेडी है तो वहाँ पे मना किया गया है, हाइपर सेंसिटिविटी और वही रिनल हेपेटिक फेल्योर। तो ये था जिसमें हमने पूरी एंटीबायोटिक कवर कर लिए विद इन 10 to 12 मिनट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।